हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर को रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में बैठक जारी है। केंद्र और किसानों के बीच में बैठक जारी है। सरकार और किसानों की बैठक के बीच में ये लंच ब्रेक और सरकार और किसानों में 11वें दौर की बैठक जारी है। आपको बता दें कि 10 दौरों की जो वार्ताएं, जो चर्चाएं, जो बैठकें हुई हैं वो निष्कर्षी रही, बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में 11वें दौर की बैठक जारी। फिलहाल ये लंच ब्रेक है, सरकार और किसानों की बैठक में लंच ब्रेक। और इसी दौरान जानकारी दे दें कि 11वें दौर की बैठक है, 11वें दौर की वार्ता जारी है। और जो 10 दौरों की जो वार्ताएं रही हैं वो बेनतीजा रही है। कोई निष्कर्ष, कोई परिणाम उन वार्ताओं का निकलकर सामने नहीं आया है। 26 जनवरी से पहले ये 11वें दौर की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए कहा है कि ये अधिकार जो है राजधानी दिल्ली पर छोड़ दिया गया, राज्य पर यह अधिकार छोड़ दिया गया है। और अगर वहां का पुलिस प्रशासन चाहे तो किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दे सकता है, और अगर चाहे तो ना प्रवेश करने की भी इजाजत दे सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो अधिकार है वो पुलिस को ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई की है आज। और इसी बीच ये 11वें दौर की बैठक है जो कि जारी है। और इसी बीच ये लंच ब्रेक हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो तमाम बैठकों में लंच ब्रेक हुआ उसमें किसान अपने लंगर से लाया हुआ भोजन करते हुए नजर आए। सरकार की ऑफर की हुई चाय भी किसान नेताओं ने नहीं पी। तो ऐसे में ये बैठक 11वें दौर की बेहद अहम मानी जा रही है। 26 जनवरी से पहले बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो सरकार और किसानों की बैठक के बीच में लंच ब्रेक। और जानकारी देते, सरकार और किसानों में 11वें दौर की बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते संवाददाता राजा पटेल की ओर। फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, 11वें दौर की बैठक है, सभी की निगाहें इस बैठक के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं। क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा? और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि 26 जनवरी को कई प्रदेशों के किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस बैठक से क्या कुछ अपडेट आपको अभी तक मिली है, साझा करें। बिल्कुल, देखिए सोने में आपको बता दूं कि 1 घंटे से ज्यादा अगर समय हो गया बैठक का, और अब जो है कहीं ना कहीं लंच का समय हो गया है। तमाम जो किसान नेता हैं वो लंच कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया। साफ तौर पर जिस तरीके से किसान नेताओं की बात करें आपको तो ये कहते हुए नजर आया कि अगली तारीख ही हमें मिलेगी। आज भी समाधान की कोई उम्मीद किसान नेताओं ने नहीं जताई है। जी राजा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार जो बैठकें वो भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बीच दखल दिया, केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को किसान निकाले या ना निकाले, इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ही देगी। तो यहां पर यह माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है किसानों के प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक जरूर देखा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी गठित की गई थी उसको लेकर किसान विरोध करते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, देखिए सोने, साफ तौर पर शुरू से ही किसान जो संगठन है, किसान नेता है, वो विरोध करते हुए नजर आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की है कि साफ तौर पर चलिए, बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो ये सरकार और किसानों की 11वें दौर की बैठक है। फिलहाल लंच ब्रेक हुआ और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 26 जनवरी से पहले बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। किसानों को समझाने की, दोनों पक्षों में सहमति बनने की तमाम कोशिशें यहां की जा रही हैं। और इसी बीच कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की रुख कर लेते हैं। हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठा रहे हैं आज किसान आंदोलन का, क्योंकि किसानों का आंदोलन देखिए लगातार जारी है। 55 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं और किसान केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन किसानों को दिया जाए। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। आज ये किसान आंदोलन का 56वां दिन है
और इसी बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो 26 जनवरी को लेकर जो ट्रैक्टर मार्च होना है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ही आदेश जारी कर सकते, दिल्ली पुलिस की ओर से ही निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसमें अब 11वें दौर की वार्ता हो रही है, तो 11वें दौर की वार्ता भी बेहद अहम मानी जा रही है। तो तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है और आप अपने विचार साझा करें, हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़े। और हमारे आज के सवाल यही है कि किसान आंदोलन का आपको क्या लग रहा है, कब अंत होगा, कब ये आंदोलन समापन की कगार पर पहुंच पाएगा, कब इस आंदोलन के समापन की घोषणा होगी और 11वें दौर की वार्ता से क्या किसी तरह का कोई रास्ता निकलेगा, किसी तरह का कोई हल निकल पाएगा। और बैठक पर बैठक क्या सरकार किसानों की मांगे मानने में क्यों अपनी असहमति दिखा रही है, और आपको क्या लगता है, क्या कारण लग रहा है, क्या किसान जो हैं वो अब की बैठक के परिणाम से संतुष्ट नजर आएंगे। तो कई प्रश्न हैं। तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। किसान आंदोलन का ये 56वां दिन है और किसान सरकार में 11वें दौर की वार्ता जारी है। किसान आंदोलन पर हाई लेवल मंथन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक भी हुई है और ट्रैक्टर मार्च पर आज सुप्रीम सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च पर वो कोई फैसला जो है वो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो अधिकार है वो पुलिस प्रशासन को है और ये शक्ति राज्य को दे दी गई है। राजधानी दिल्ली में किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसान जो है ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं देंगे, पुलिस खुद ही फैसला कर ले। और इसी बीच अगर राकेश टिकैत किसान नेता हैं जो उनकी बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च नहीं रुकेगा, हर जिले के किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकलेंगे। और जगदीश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। जगदीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? तो चलिए, जगदीश से लगता है हमारा संवाद नहीं हो पाएगा, हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। तो 11वें दौर की वार्ता से क्या हल निकलेगा, ये सवाल है और इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं, हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी जो राय है, अपने जो विचार है वो हम तक साझा कर सकते हैं। तो बैठक पर बैठक और क्यों सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है? मोहम्मद तौफीक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? मैडम जी, हम आज जो 55 दिन हो चुके हैं और लगातार हम शुरू के दिन से ही आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमने सुनेडा बॉर्डर, पुनाना हल्का में सुनेडा बॉर्डर पे अपना जत्था जमा रखा है। काफी किसान, कम से कम हजारों की तादाद में किसान वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। हमारी तो यही है कि सरकार को अपनी नाक चढ़ाई लड़ रही है, सरकार अपनी नाक पे बैठी है और इस 3 काले कानूनों को वापस लेने में इसकी कट जाएगी, इसलिए इन 3 बिलों को नहीं ले रही। मोहम्मद, आप कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद तौफीक हूँ, हल्का पुनाना, मेवात से, मेवात हरियाणा। तो मेवात में किसान आंदोलन का कितना असर, मोहम्मद, कितने किसान लेकर बैठे होंगे यहाँ? अब तक हमारे 15,000 सुनेडा बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। हल्का पुनाना में जो राजस्थान से बिल्कुल बॉर्डर है, सुनेडा कहा जाता है, जो जुड़ेडा और हरियाणा पुनाना, तो वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर पे 15,000 लोग बैठे हैं किसान। तो यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा कोई यहाँ आते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, जानते तकल्लुफ के बारे में आपको क्या क्या हो रही है फिलहाल? दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। कल हमारे यहाँ सरकार के जो बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ पे उन्होंने इन तीन काले कानूनों के पक्ष में अपनी एक जनसभा अपना प्रदर्शन किया और किसान भाइयों का पुतला जलाया। बड़ी शर्म की बात है जो इन लोगों, बीजेपी वालों ने किसान भाइयों का जो धरती पुत्र है, जो सबका पेट भरते हैं, उनके जलाया इन लोगों ने।
तो आपको क्या लगता है, क्या हल हो पाएगा किसानों की समस्या का, या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? और जरा ये भी बताएं कि आंदोलन अगर आगे तक चलता है तो क्या किसान अपने लेवल पर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं कर पाने में समर्थ हैं? बिल्कुल मैडम जी, अगर या तो सरकार आज मान जाए, नहीं किसानों का खुला चैलेंज है। जैसे हमारे राकेश टिकैत साहब ने बता दिया था कि 2024 तक बैठे रहेंगे जब तक इस सरकार को नहीं भगा देंगे दिल्ली से। चाहे कुछ भी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसान अपने उस पर बैठे हैं, हर तरीके को फॉलो कर रहे हैं। सरकार को, कानून व्यवस्था को देखते हुए अपने किसान साइड में बैठे हुए, रास्ते भी छोड़ रखे हैं। लेकिन रास्ते तो बंद कर रही है तो सरकार बंद कर रही है, पुलिस प्रशासन बंद कर रही है। अब मोहम्मद जरा ये भी बताएं कि ये दिल्ली की दहलीज पर जो किसान डटे हैं, वहां जत्थेबंदियों के सहारे वो डटे हैं, कोई यहाँ राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो आपके क्षेत्र में क्या है, आपके क्षेत्र में कौन कौन नेता माने हम, या तमाम किसान ही हैं? हमारे वहाँ पे कल भी आज भी हमारे राजस्थान से, राजस्थान नगर विधानसभा से वाजिब अली विधायक हैं, और कल भी यहाँ पे अवतार सिंह भडाना आए थे। तो हमने स्टेज के माध्यम से कहा था कि आप लोग राजनीतिक पार्टी छोड़ते हुए एक किसान बन के नहीं और एक समाज का आदमी बन के हमारे पास बैठे। अगर राजनीतिक की बात की और वो की तो हमारी मंच पे बिल्कुल साझा नहीं करें। हमने स्पष्ट मैंने कर दिया, हमारे जो संयुक्त किसान के साथी हैं, जो कमेटी बना रखी है हमने, मौलाना अरशद साहब मिलखेड़ वाले, और रमजान चौधरी, अजीज अख्तर एडवोकेट, डॉक्टर बुरहान साहब से रशीद एडवोकेट, इन्होंने सबने कमेटी बना रखी है वहाँ पे। और कोई भी हमें, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे पास पार्टी के नाते नहीं आए, हमारे पास किसान बन के आए। हमें किसान की जरूरत है, हमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौफिक हमसे मुखातिब होने के लिए, और अपनी तमाम राय हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम दर्शक हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें, जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है। एमजीआई चौक पहुंची किसानों की ट्रैक्टर रैली लगातार जारी है, और पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोका। बड़ी और अहम खबर इस वक्त गुरुग्राम से सामने आ रही है। पुलिस के रोकने के बाद चौराहे पर ही किसान बैठ गए हैं। दिल्ली में एंट्री के लिए किसानों ने गुरुग्राम में धरना शुरू कर दिया है। किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली जाने को अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली जाकर ही रहेंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर, यहाँ पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोका है और किसान यहाँ एकत्र हैं। किसानों ने यहाँ धरना शुरू कर दिया है, और पुलिस के रोकने के बाद चौराहे पर ही किसान यहाँ बैठ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ किसान 26 जनवरी को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में है। ट्रैक्टर रैली किसानों की ओर से निकाली जा रही है। यहाँ किसान पहुंचे हैं, किस तरह से प्रशासन और किसानों के बीच में गहमागहमी नजर आई? जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों ने हुंकार भरी है कि आने वाले 26 तारीख को दिल्ली में किसान कूच करेंगे, तो उससे पहले आज गुरुग्राम में किसान पहुंचे और दिल्ली के लिए जरूर उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला है, ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने निकाली है, और साथ ही साथ काफी किसान उनके साथ मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस बल काफी तैनात है और वो उनको दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जा रहा। और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस ने किसानों को रोका, तो उसके बाद जो किसान है वहीं पर धरने पे बैठ गए और जो किसान विरोधी जो नारे हैं वो लगाने लगे, और साथ ही साथ जो सरकार विरोधी नारे हैं वो लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने अपना जो रुख है काफी अडिग बना लिया है और दिल्ली कूच करने के लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। और जब तक जो तीखी नोकझोंक जरूर गुरुग्राम पुलिस और किसानों के बीच यहाँ देखने को मिली है, लेकिन जो किसान है सरकार विरोधी नारे जरूर लगा रहे हैं। लेकिन जो अभी भी जो पुलिस बल है वहाँ हम आला जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ मौजूद हैं। किसी भी हाल में गुरुग्राम पुलिस दिल्ली की तरफ उनको रुक करने नहीं देगी। जी बहुत शुक्रिया संजय, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस के रोकने के बाद किसान यहाँ चौराहे पर ही बैठे हैं और दिल्ली में एंट्री के लिए किसानों ने गुरुग्राम में धरना शुरू कर दिया है। और इसी बीच किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच कर ही रहेंगे।
किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली जाने को अड़े हुए हैं। इसी बीच एमडीआई चौक पहुंचे किसानों की ट्रैक्टर रैली। हर जिले से किसान एकत्र होकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हर जिले के किसान ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल्स करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच गुरुग्राम से खबर पहुंचा रहे हैं, जहां किसान दिल्ली में एंट्री के लिए गुरुग्राम में धरने पर बैठे और इसी के साथ दिल्ली में एंट्री करवाना जो है वो दिल्ली सरकार का काम है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर कूच करने देगी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई की है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि किसानों को 26 जनवरी को दिल्ली कूच को लेकर जो अनुमति देनी है वो पुलिस को ही देनी है। कोई आदेश, कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगा। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो आदेश है वो पुलिस की ओर से ही दिए जाएंगे। तो गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर, यहां पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोका और पुलिस के रोकने के बाद चौराहे पर ही बैठ गए हैं किसान। दिल्ली में एंट्री के लिए किसानों ने गुरुग्राम में धरना दिया और किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली जाने को अड़े। गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर, एमडीआई चौक पहुंची किसानों की ट्रैक्टर रैली। पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोका। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। पुलिस के रोकने के बाद चौराहे पर ही किसान बैठे और दिल्ली में एंट्री के लिए किसानों ने गुरुग्राम में धरना दिया। और चलिए हरियाणा की आवाज की ओर बढ़ लेते हैं। हरियाणा की आवाज में लगातार हम दर्शकों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर उनके क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि किसान आंदोलन का 56वां दिन है। बीते 55 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना, क्या लग रहा है कि किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार सहमति जाहिर कर देगी? 11वें दौर की वार्ता है और 11वें दौर की वार्ता लगातार जारी है। एक सकारात्मक वार्ता की उम्मीद है। यहाँ बुमरान हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। बुमरान, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया किसान आंदोलन को लेकर, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? मैम, मैं कहना चाहता हूँ आज सरकार से आज फिर बैठक जारी है। कल तो सरकार ने वार्ता टाल दी थी, आज फिर वार्ता जारी है। मैं सरकार को बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हम भी किसान हैं और इस देश का किसान दो पूंजीपतियों का गुलाम नहीं हो सकता है। आप जो पूंजीपतियों के हवाले इस देश के किसान को कर देना चाहते हैं, हम पूंजीपतियों के हवाले नहीं होंगे। इस देश का असली मालिक, इस देश का असली रखवाला किसान है। इस देश का असली रखवाला हम है। इस देश का रखवाले जिसको हमने सत्ता दी, जिसको कमान दी, आज वही हमारी खेती के साथ सौदा करना चाहता है और दो उद्योगपतियों का घर भरना चाहता है। मैम, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात, इससे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। दूसरी बात, आज इस देश का प्रधानमंत्री, आज इस देश का गृह मंत्री, आज इस देश का कृषि मंत्री जिस तरीका से हमारे किसान भाइयों को एक पूरी सियासत के तरह से टाल मटोल करने में मैम ये पूरी जो है कामयाब होते दिख रहे हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश का किसान लगातार इनके खिलाफ खड़ा रहेगा मैम। और जो 3 काले कानून हैं, या तो सरकार इनको वापस लेने का काम करे, अगर नहीं लेगी तो सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैम हर वक्त हर समय तैयार हैं। क्योंकि इस देश को हम बनाते, इस देश को मोदी जी और अडानी जी, अंबानी जी नहीं बनाते मैम, इस देश को हम चलाते हैं। पिछले काफी टाइम से हम शाजापुर बॉर्डर पर बैठने को मजबूर है मैम। आप अंदाजा लगाइए, हमें यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। आज इस देश के अन्नदाता को इस तरह से सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते मैम। इस देश के प्रधानमंत्री ने वादा करा था कि हम इन गरीबों को अमीर बनाएंगे, लेकिन आज ये सरकार इस मॉडल पे काम कर रही है। गरीब जो है उसको और गरीब बना दो, अमीर जो है उसको और अमीर बना दो। उद्योगपति जो है सारे देश की चीजों को समेट करके उद्योगपतियों के झोले में डालने का जो ये पर्यटन जो ये कोशिश कर रही है, इसको हम हरगिज बंद करेंगे। इस सरकार को अब डंडे की चोट पर और दिल्ली की छाती पर चढ़कर हम इन 3 काले कानूनों का विरोध करते, इनको मैम ये वापस लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा मैम। बुरहान कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं? मैम, मैं शाजापुर बॉर्डर पर लगातार बैठने का काम कर रहा हूँ। शाजापुर बॉर्डर पर मैं पिछले आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ मैम। लगातार 2 बार मैंने इसी फोन के जरिए मैंने अपनी बात रखने का काम करा है और मैं आपसे गुजारिश चाहता हूँ
कि मैं मुझे डिबेट में भी बुलाया जाए। मैं भी कहना चाहता हूँ, इस देश का मैं नागरिक हूँ, मैं भी अपनी बात इनके फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ना, इनको अपनी बात रखना चाहता हूँ मैम। आज हमारे शाजापुर बॉर्डर पर मैम एक जो है काफी सीरियस हो गई थी मैम, लेकिन उसको बड़ी दिक्कतों से, बड़ी मुश्किलों से उनको मोटरसाइकिल पर बैठा करके हमने ले जाने का काम करा और उनको गोली दवाई लेकर के फिर वो आंदोलन पे डटी हुई है मैम। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो ये सरकार हमारी बात को सुनने का काम नहीं कर रही है। लगातार यहाँ बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है मैम, पढ़ाई छूट रही है लोगों की, लेकिन ये सरकार इसको मद्देनजर नहीं रख रही है। सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस देश को बिगाड़ा जा रहा है, इस देश को तोड़ा जा रहा है मैम। अब बुरहान, आपने जैसे कि जिक्र किया कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी है, तो किसान जो खुद ही तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं अपना रहे हैं, क्या वो समर्थ है फिलहाल? क्योंकि आंदोलन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो किसानों का भोजन या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, दवाइयों की बात करें तो क्या उनमें कमी नहीं नजर आ रही? किस तरह से मैनेज हो रहा है? मैम बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, जहां 70 से ज्यादा किसान स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से इस दुर्घटना हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। ये सरकार फिर भी नहीं सोच रही है। इसी देश का किसान है, इसी देश के कृषि कानूनों के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहा है, वहां पे कोई जरूरत पड़ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है मैम, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है को वो सुविधा मुहैया कराए। लेकिन इस देश का प्रशासन और शासन हमको भी जरूरत पड़ती है किसी चीज की मैम, तो हमको ये बाहर भी नहीं जाने देते हैं। ये कहते हैं अपने घर चले जाओ, हम अपने घर नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। सुविधाएं मैम स्वास्थ्य लेवल की बहुत कम है, हमको बहुत जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमको शांतिपूर्ण धरना भी कर लेने दीजिए और हमको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मैम वो हमको दीजिए, क्योंकि हम आपको अन्न उगा कर देते हैं, आप हमको स्वास्थ्य की चीज हमको देने का काम करें, अन्न हम आपको देने का काम करते हैं। जब इस देश को जरूरत पड़ती है भंडारण की मैम, तब इस देश के अन्नदाता ने इस देश के भंडारण को भरने का काम करा है मैम। आज ये इस भंडारण को 2 उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं। इस देश का किसान, एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ मैम, इस देश का किसान भारत के लिए कुछ भी कर सकता है, इस देश का किसान 2 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करेगा, इस देश का किसान अपने देश के लिए काम करेगा मैम। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप अपने विचार, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाइयां रही हैं किसान आंदोलन के मार्फत, इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, आप हमारे साथ जुड़कर हमें बता सकते हैं। और किसान आंदोलन का अंत कब होगा, आपको क्या लग रहा है, कब किसानों की मांगे सुनी जाएंगी और क्या ट्रैक्टर रैली की इजाजत पुलिस देगी? रोहतक से दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया है कि 55 दिन से किसान बैठा है, हिंदुस्तान का अन्नदाता है, इसके बारे में आप लोगों ने जो ना हाईलाइट आप लोगों ने करना है, क्योंकि आजकल सभी जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, इसलिए इंसाफ की बात जी दिला सकते हैं, न कि आम आदमी तो आपके रोड पे बैठा हुआ है इंसाफ मांगने के लिए। इसलिए आप लोग से पुरजोर अपील है कि आप लोग भी इन बुरे वक्त में इनका साथ दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार हम किसान आंदोलन में तमाम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार किसानों से जुड़े हुए हैं और हम भी हर रोज यही प्रश्न पूछते हैं, हमारे कार्यक्रमों के जरिए सरकार तक तमाम सवाल पहुंचाते हैं। उनसे भी हम पूछते हैं कि क्यों किसानों की मांगे मानने में देरी हो रही है। तो तमाम दर्शक हरियाणा की आवाज को जो देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है? किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार का बी प्लान क्या है? क्या लग रहा है कि क्या किसानों की मांगों पर सरकार सहमति दे देगी? हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और इसी बीच हरियाणा के सीमन होलाल भी किसानों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने भी अपील करते हुए कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालें और किसानों को विपक्ष के झांसे में नहीं आना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है क्या विपक्ष वाकई
किसान आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहा है, तो किसान आंदोलन का अंत कब होगा? और किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है वो भी प्रदेश के जिलों से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में किसानों को रोका भी जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या पुलिस ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे देगी? और बैठक पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन समाधान क्यों नहीं माना जा रहा है? राजेंद्र सिंह कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है सर? देखो जी, इसको ले हमारी प्रतिक्रिया ये है जी, इसमें कहीं भी खामियां है। कोई भी चीज अगर इनको डर लगता है तो मिल बैठ के कर लेना चाहिए, क्योंकि देश का नुकसान अपना नुकसान। हर आदमी का, आम आदमी की परेशान है, कुछ भी है। कभी कभी ये तो गुरुवादी है, हम भी वहाँ गए हैं जी, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सब शांतिपूर्वक कर रहे, लेकिन कम से कम इतने जन हो गए बैठे बैठे, काफी किसानों की मौत हो चुकी है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, देश का राजा हमारा प्रधानमंत्री, उसको जल्दी से जल्दी इनका निपटारा कर देना चाहिए जैसे करके। बहुत नुकसान होने लगे देश का, देश का नुकसान अपना नुकसान है जी। ये है हमारी राय जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की क्या बात हुई, हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। क्या पुलिस ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे देगी? बैठक पर बैठकें हो रही, लेकिन सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है? किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार का प्लान भी क्या है? दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की क्या बात हुई है, क्या वार्ता रही, क्या चर्चाएं रही, और 11वें दौर की वार्ता से क्या कोई रास्ता निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा? आपको क्या लगता है? हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय पहुंचाइए, बताएं कि आपको क्या लग रहा है। और हरियाणा की आवाज में दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई। और ये मंच जनता का मंच, जिस पर उन्होंने